और स्वीटी बेटा, कुछ खाने की इच्छा तो नहीं रह गई? कुछ इच्छा हो खाने की तो बता देना, बनवा दूंगी। कैसे बनवा देगी मम्मी? कैसे बनवा देगी मतलब? तेरी भाभी है ना, वो कब काम आएगी? किस लिए ला रखा है घर पे? काम करने के लिए तो है ना। तू तो खाली बता तुझे क्या खाना है, बाकी सब मैं देख लूंगी। मम्मी, मुझे ना छोले भटूरे और गाजर का हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवा देती हूँ। अरे रहने दो मम्मी, भाभी को बोलेगी, चार मुंह बनाएगी। अरे मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है, अभी बनवाती हूँ। बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? क्या कर रही थी इतनी देर से? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे। खाना बना रही थी मम्मी जी, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। बोलिए, क्या काम था? सुन, मेरी बेटी को ना छोले भटूरे और गाजर का हलवा खाना है, तो जल्दी से बना दे। पर मम्मी जी, खाने की तो सारी तैयारी हो गई है, सब्जी भी बन गई है, सारा खाना बन गया है, बस रोटी सेकनी बची है। अब एक्स्ट्रा खाना बनाऊंगी तो वो तो फेंकने से जाएगा ना मम्मी जी। ऐसा करती हूँ, मैं शाम के खाने में बना दूंगी दीदी की पसंद का खाना। देखा मम्मी, मैंने बोला था ना, भाभी कभी नहीं बनाएगी, नाटक ही करेगी। क्या बोली? मैंने बोला ना कि मेरी बेटी को अभी खाना है, मतलब अभी खाना है, तो तू अभी जाके बना। और हाँ, ये खाना वेस्ट जाएगा, फेंकने से जाएगा, ये मेरी चिंता है। मेरे पैसों से आती है ना, कि तू कहीं कमा के लाई है अपने बाप के घर से। कामचोर कहीं की, मेरी लड़की से जलती है तू। एक चीज खाना बनाने के लिए क्या बोल दिया, शॉर्ट नाटक करती है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तू क्या बोल रही है, कैसा बोल रही है, मुझे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तू जा और जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना बना। समझ में आया तुझे? जी मम्मी जी। वाह यार मम्मी, क्या जलवे हैं आपके। आपने तो भाभी को सीधा ही कर दिया आज। और नहीं तो क्या, कहीं की महारानी है क्या? काम तो करेगी, काम करने के लिए ही तो है घर पे। मेरी बेटी के खाने के लिए मना कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत, मुंह ना तोड़ दूं उसका नहीं बनाए तो। अरे मेरी बेटी जो चाहेगी वो अपने घर में खाएगी। अब देख कैसे खाना बनाएगी। खा बेटा, बना दिया है तेरी भाभी ने। छी, देखा मम्मी, कितना गंदा खाना बनाया है भाभी ने, खाने लायक ही नहीं है। क्या बेटा, सच बोल रही है तू? बहू, ओ बहू। जी माँ जी, बुलाया आपने? क्यों रे बहू, तुझे खाना बनाना आज तक नहीं आया? तूने इतना गंदा खाना क्यों बनाया है? इसीलिए ना कि मेरी बेटी खाए नहीं। अरे तू कितना जलती है, काम चोर कहीं की मेरी बेटी की खुशियों से। तू उसे ढंग का खाना बना के नहीं दे सकती तो किस काम की बहू है तू? नहीं मम्मी जी, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया है। अच्छा भाभी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मम्मी, तुमको यकीन नहीं है ना, तुम ही खाना टेस्ट करके देख लो कैसा बनाया है इसने। अरे बेटा, तू क्या बोलती है, मुझे तो सब पता है इसके नाटक। बनाते समय ही नाटक कर रही थी ना, जबरदस्ती बनवाया, इसीलिए इसने गंदा खाना बनाया ताकि कोई खाया ही नहीं। नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप ही बताओ। मैंने तो कितना प्यार से खाना बनाया है आपके लिए। मैंने तो बोला था ना मम्मी पहले ही, भाभी अपनी गलती मानेगी थोड़ी ना, हमेशा कुछ न कुछ नाटक ही करेगी। और भैया आएगा तो उससे भी चार बातें बढ़ा चढ़ा के बताएगी। रहने दो मम्मी, आप भी छोड़ो भी, क्या कर सकते हैं। क्या बताऊं बेटा, कैसी मनहूस बहू मिली है मुझे। क्या करूं मैं? अरे पायल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, मम्मी जी जो बोलती हैं वो सब करती हूँ, लेकिन मम्मी जी हमेशा मुझे चार बातें सुनाती ही रहती हैं। वो कभी भी मुझसे खुश होती ही नहीं है, और तो और दीदी के सामने भी मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं। मम्मी और दीदी मिल करके मुझे बहुत बुरा भला कहती है। मैंने आज तक कभी आपसे नहीं कहा, लेकिन अब ना हद से ज्यादा हो रहा है। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है, मैं कितना सहन करूं? अच्छा पहले रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मम्मी है, बड़ी है दीदी, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो। और दीदी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ राहुल, सब ठीक है। और जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी भी अच्छे हैं राहुल, घर में सभी लोग ही अच्छे हैं। बस मेरी सास ना
बहुत खराब है, जीना हराम कर रखा है उसने मेरा। क्यों दीदी, ऐसा क्या कर दिया आपकी सास ने? अरे बेटा तू कुछ मत पूछ, इसकी सास ना डायन है, डायन। देख मेरी बेटी को कैसा दुबला कर दी है, जब देखो उससे काम करवाती रहती है। अरे उसकी नंदों के नखरे, उसकी नंदे आ जाती है ना, दिन में 4-4 बार खाना बनवाती है। खाना बना भी हो ना तो उसकी नंदे जो फरमाइशें करेंगी ना, इसकी सास वही बनवाती है बेचारी मेरी बेटी से। बेचारी मेरी फूल सी बेटी कैसे मुरझा गई है, हाथ देखे तूने इसके कैसे हो गए हैं। और इतना काम करने के बाद भी इसकी सास को सुकून नहीं है, कभी खुश नहीं होती है, ऊपर से 4 बातें ही सुनाती है मेरी बेटी को। हाँ राहुल, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, मेरी सास ना बहुत ही खराब है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया उसने। क्यों दीदी, जीजा जी कुछ नहीं बोलते? वो क्या बोलेंगे, वो तो अपनी मम्मी के ही लाडले हैं, और नहीं तो क्या। जमाई जी भी ऐसे मिले ना कि वो हमेशा अपनी मम्मी का ही साथ देते हैं, ऐसा नहीं कि कभी पत्नी के साइड भी खड़े हो जाएं। अरे शादी करके लेके गए तो क्या नौकरानी बनाने के लिए भेजा है, सिर्फ काम करने के लिए है क्या ये वहाँ पर? उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? लेकिन तेरे जीजा जी कभी भी इसका साथ नहीं लेते, हमेशा वही माँ की तरफदारी, अपनी बहन की तरफदारी में ही लगे रहते हैं। अच्छा, फिर तो मम्मी जी दीदी की सास दीदी के साथ बहुत गलत कर रही है। हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, बहुत गलत कर रही है दीदी की सास तो। अच्छा मम्मी, तो एक बात बताओ, आप अपनी बहू के साथ जो कर रहे हो वो क्या है? मतलब मैं समझी नहीं बेटा। मतलब समझाने की जरूरत नहीं है मम्मी। आप जो बता रहे हो कि दीदी की सास दीदी के साथ इतना गलत करती है, सारा दिन काम करवाती है, ऊपर से 4 बातें भी सुनाती है और कभी खुश नहीं होती। नंदों के आने पर एक्स्ट्रा काम कितना करवाती है, उनकी फरमाइशों पे खाना बनवाती है और न जाने क्या क्या। यही सब तो आप दोनों भी करते हो ना पायल के साथ। देखा मम्मी, मैंने बोला था ना, भाभी भैया से चुगली जरूर करेगी। दीदी, पायल ने मुझसे आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन आज जब बात हद से ज्यादा हो गई ना, तभी उसने मुझसे कहा है। और इसको चुगली करना नहीं बोलते हैं। अरे वो शादी करके इस घर में आई है तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति या नहीं बनती है? अभी आपने सुना ना मम्मी ने क्या बोला कि जमाई जी कभी आपका साथ नहीं देते, हमेशा अपनी माँ की तरफ ही खड़े रहते हैं। तो फिर आप ही बताओ, मैं भी वही करूँ क्या? कल को पायल की माँ भी यही बोले कि मेरा जमाई तो कैसा है, मेरी बेटी को इतना दुखी देता है। और मम्मी आप ही बताओ, आप एक तरफ बोलते हो कि मेरी बहन के फूल जैसे हाथ, कितना काम करवाती है सास, तो पायल भी तो किसी की बेटी है ना माँ, उससे फिर कितना काम क्यों करवाते हो आप? और काम करवाया तो करवाया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना पायल कभी आपको मना करती है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको 100 बातें सुनाते हो। कभी आप उसके काम से खुश होते ही नहीं हो, उसमें नुस्खे ही निकालते रहते हो। क्या ये सही कर रहे हो क्या मम्मी? आपकी बेटी के साथ जब वो चीज़ होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वही चीज़, सेम चीज़ आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो, वो आपको सही लगता है क्या? तू सही कह रहा है बेटा, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। और मेरी जैसी कई सासों को ये नहीं दिखता होगा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का दुख तो दिखता है, लेकिन बहू का दर्द किसी को नहीं समझ में आता। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आज के बाद तुझे शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। नहीं मम्मी जी, मुझसे माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैंने ये सब राहुल को बताया है कि आप मुझसे माफ़ी मांगो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ मम्मी जी कि हमारा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहे। माँ जी, मुझे काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा अपना परिवार है। मम्मी जी, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इतना काम करने के बाद भी आप कभी खुश नहीं होते हो और ऊपर से मुझे आप इतनी बातें सुनाते हो, तो सच कहती हूँ मम्मी जी, बहुत बुरा लगता है। मुझे भी माफ कर दो भाभी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। साथ ही आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।